बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यूज़ ऑफ इमोशंस इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो उसमें एक इमोशन है फियर, जिसकी बहुत एक पावरफुल वैल्यू है, यूज़ है हमारी एडवर्टाइजिंग में। तो उसमें हम देखते हैं फियर इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन एंड नथिंग मेक्स पीपल मोर अनकंफर्टेबल देन फियर। और ये जो फियर है इसको किस तरह से इंड्यूस किया जाता है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स इन द shoppers and in the mind of the customers. Advertising can use fear tactics to create an uncomfortable position or situation. This provides a solution manifested through a given product or service. जैसे आप देखें ना, एक स्टेट ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कि इसकी आप एग्जांपल देखें। वन अप्रोच वेयर फियर इज यूज्ड इन is the fear of missing out. This approach can be identified by phrases such as one day only, limited time only a few left. इस तरह की स्टेटमेंट्स फ्रेजेस यूज किए जाते हैं हमारी एड्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 मई 50 अप टू 50% ऑन ऑल आइटम्स जे डॉट का 25 मई टू 26 मई। दिस इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी कि अगर आपका माइंड बन रहा है और आपको टाइम ही बहुत कम दिया गया डिसीजन लेने के लिए कि आपके पास 2 डेज हैं, आपने उसके अंदर जाके अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो जाके परचेज कर लें। तो ये बेसिकली एक फियर फैक्टर इंड्यूस किया जाता है लोगों के माइंड में। तो उनके उसमें आप देखें अंडरलाइंग प्रिंसिपल द फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको लगता है ये हमसे चांस मिस ना हो जाए, तो इसलिए आप जाते हैं और हम चीज़ों को परचेज करते हैं। जिस तरह से डेडलाइन टेक्निक अप्लाई की जाती है वो भी फियर इंड्यूस किया जाता है। फन एंड प्लेयर, उसमें आप देखें कि अक्सर एड्स में बहुत फनी, बहुत जोक्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। एडवर्टीजमेंट्स यूटिलाइजिंग फन एंड प्लेयर show consumers having a good time and enjoying themselves, all made possible by a given product or service. इस तरह से दो चीज़ों की कंडीशनिंग की जाती है। आप देखते हैं कि आप कोका कोला पीते ही आप हवाओं में उड़ने लगते हैं, बाद में पता चल जाए कि कुछ अरसे बाद चलना भी मुश्किल हो जाए क्योंकि उससे हमारा वेट इंक्रीज होता है। तो लेकिन आपको जब एड्स में दिखाया जाता है तो जो आप देखते हैं जो कोका कोला पीता है ज़मीन पे तो उसके पाँव ही नहीं लगते, वो आसमान पे घूमता है। तो ये चीज़ों की इस तरह से आपस में कंडीशनिंग की जाती है कि अगर आप लाइफ में एंजॉय करना है तो ये कर लो। तो दो चीज़ों को आपस में कंडीशन किया जाता है हमारे माइंड में थ्रू रिपीटेड advertisements. The individuals in the ad are having fun and the consumer is led to believe that they too will have a good time, but only if they purchase the product or service. तो मतलब आप वही जो बात मैंने अभी बताई कि आप भी चाहें तो हवा में उड़ सकते हैं, कोका कोला पिएं। तो ये जो इस तरह की एड्स बनाई जाती हैं तो दो चीज़ों को एसोसिएट कर लिया जाए। तो आप लाइफ में वैसे ही बहुत स्ट्रेसेस हैं, तो आप देखते हैं कि ऐड में बहुत फन है और बड़े जोक्स हैं और बड़े आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, तो वो उस प्रोडक्ट की तरफ भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। तो आप उसको अगर कॉन्शियसली ना भी करें, अनकॉन्शियसली सब्लिमिनल मैसेजिंग एक तरह से की जाती है कि हम हमारे माइंड में हम फील करने लगते हैं कि आप ये पी के रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से फन एंड प्लेयर को यूज़ किया जाता है हमारी एड्स में। कुछ एड्स में तो डायरेक्ट जोक्स भी होते हैं। लव, ads that feature love target consumers who want to provide for and take care of loved ones. Examples, subjects of these ads are typically families, pets, newborns and mothers or happy couples. तो आप देखेंगे कि किस तरह से जहाँ ममता वहाँ डालता,
कोई जो रखे प्यार से, तो इस तरह के स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं एड्स में, और उनका जस्ट पर्पस यही होता है कि साइन ऑफ लव अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने, अपने कस्टमर या पोटेंशियल कंज्यूमर्स के सामने, कि वो एक साइन ऑफ लव और सिंबल ऑफ लव के तौर पे उसको पोर्ट्रे किया जाए। और ये आप जैसे ये आप ऐड देख सकते हैं आपके सामने, डाटा की जो ऐड है, तो ये जहाँ ममता वहाँ डालडा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आप देखें ना, मदर इज अ सिंबल ऑफ लव, तो आप जो डालडा है उसको माँ की मोहब्बत से जो हम खुदा की मोहब्बत को भी माँ की मोहब्बत से एग्जांपल देते हैं कि खुदा से 70 माँ की जितना प्यार करता है, तो उन्होंने डालडा की मोहब्बत को माँ से लिंक किया, एसोसिएट कर दिया कि जहाँ ममता वहाँ डालडा, तो डालडा को इतनी मोहब्बत है हमसे। तो ये इस तरह से लव का जो इमोशन है उसको यूज करते हैं मार्केटर्स। वैनिटी, जो वैनिटी है एडवर्टीजमेंट्स में आप देखेंगे, फोकस्ड ऑन वैनिटी अपील टू कंज्यूमर सेंस ऑफ वेल बीइंग, प्राइड, इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस। अब जो लाइफ है, जैसे ही दुनिया में कंज्यूमरिज्म हुआ तो लाइफ बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गई। अब चीज़ों की प्रेजेंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है चीज़ों की ओरिजिनलिटी से ज़्यादा, ठीक है। तो लोग आपको, आप जैसे खुद को दिखाते हैं, जैसे बताते हैं, वैसे आपको लोग देखते हैं। तो वो आपकी जो इनर सेल्फ है उससे ज़्यादा आप जो आपकी रिफ्लेक्शन है, जो कवर्स हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इसी को आप देखेंगे कि themes such as the latest and greatest, you deserve, new fashion trends and luxury drive this advertising, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन की जाए वैनिटी। आप कभी स्मार्टफोन के एड्स देखें, उसमें लाइट्स कैसे यूज़ की जाती हैं, किस तरह से ब्राइट लाइट्स यूज़ की जाती हैं और किस तरह से आपको चमकती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। इवन वो जब आप रियलिटी में वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तब भी वो वैसी नहीं होती। तो उस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाता है। सोसाइटी प्लेसेस significant importance on appearance and status, and by leveraging these themes, advertising will drive awareness, interest, and action for advertised brands. Example, industries that often use vanity include fashion, personal appearances, luxury goods and cars, etc. तो आप देखेंगे कि किस तरह से फैशन को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि फैशन को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। आप देखें कि चाहे वो एड बच्चों की चीज़ों से रिलेटेड है और उसमें मदर्स आ रही हैं, आप वो मदर्स भी देखेंगे कि वो बहुत वेल ड्रेस्ड हैं। आप देखेंगे कि एक ऑयल का एड है या एक घी का एड है, उसमें आप देखेंगे कि पूरी फैमिली बड़ी वेल ड्रेस्ड है। उसमें आप घर देखेंगे, घर भी कमाल का बना हुआ है। ये वैनिटी है। आपने ऐड तो देना था डालडा का, और उस डालडा के ऐड में आप जब देखते हैं कि वो डालडा का जो ऐड है उसके साथ आप देखे हैं कि किचन भी अल्ट्रा मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट बना हुआ है। सारी फैमिली वेल ड्रेस्ड है, तैयार होके बैठी है। फैमिली ऐसी है जैसे आमतौर पे घरों में लोग होते ही नहीं है। लोग घरों में जैसे कैजुअल ड्रेसिंग करते हैं वैसी नहीं होती। आप देखते हैं कि फैमिली भी बड़ी ज़बरदस्त अल्ट्रा मॉडर्न बैठी है और बड़ी तैयार होके बैठी है, और सारी चीज़, और घर आप देखते हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। ये सारी चीज़ें वैनिटी है, यानी नुमाइश है ये सारी चीज़ें। और ये इनमें मतलब, लेकिन होता क्या है, दिस इज़ अ वे टू इम्प्रेस कस्टमर्स कि एवरीथिंग इज़ आइडियल व्हेन यू ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ डालडा। तो ये है वैनिटी। उम्मीद है आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि किस तरह से मार्केटर्स इमोशंस को यूज़ करते हैं मार्केटिंग में और एडवर्टीजमेंट्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।